हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ट्रायल बैलेंस। और इस टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाए जाते हैं और ट्रायल बैलेंस होता क्या है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो मैंने ये डेफिनेशन ले रखी है, इसकी हेल्प से थोड़ा समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कार्टर है ये डेफिनेशन, समझ लेते हैं क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस टेकन आउट फ्रॉम द लेजर। यानी कि इसमें लिखा है कि ट्रायल बैलेंस एक इस तरह की लिस्ट है जिसमें लेजर से जितने भी अपने लेजर बनाते हैं उनके जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस आते हैं उन बैलेंसेस की लिस्ट होता है ट्रायल बैलेंस। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक टेकन फ्रॉम द कैश बुक। यानी इस ट्रायल बैलेंस के अंदर कैश और बैंक के भी बैलेंसेस लिखे जाते हैं जो कैश बुक से लिए जाते हैं, यानी कैश कॉलम के और बैंक कॉलम के। तो ओवरऑल बात यह है कि ट्रायल बैलेंस एक ऐसी लिस्ट है जिसमें लेजर से और कैश बुक से, लेजर से सारे लेजर के बैलेंसेस और कैश बुक से कैश और बैंक कॉलम के बैलेंसेस यहां पर लिए जाते हैं और इसमें मेंशन किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू कार्टर इन्होंने ये बात बोली है। ठीक है, हम एक सिंपल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। यानी ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है विच इज प्रिपेयर्ड फॉर, ये बनाया जाता है, वेरीफाइज अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज फ्रॉम द जनरल एंड सब्सिडरी बुक्स टू द लेजर। यानी कि यहां क्या बोला है, सिंपल जो लैंग्वेज में हमने पढ़ा है कि ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें कि जो बनाया जाता है किस लिए, एक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए, यानी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी वेरीफाई करने के लिए कि जनरल से या सब्सिडरी बुक से हमने जो लेजर में पोस्टिंग की है डेबिट में या क्रेडिट में वो हमारी ठीक हुई है या नहीं हुई। क्योंकि लेजर के बैलेंसेस की हेल्प से इस ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है। तो वो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए जो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है उसे हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई। अब ट्रायल बैलेंस हमारी कहाँ हेल्प कर देता है, सबसे बड़ी बात तो ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने में ट्रायल बैलेंस हमारी हेल्प कर देता है। यानी कि अगर हमने कोई जनरल एंट्री की हेल्प से कोई जब लेजर पोस्टिंग किया उस टाइम पर कोई हमने मिस्टेक तो नहीं कर दी, डेबिट वाला आइटम क्रेडिट में तो नहीं कर दिया, या फिर कोई अमाउंट कम या ज्यादा तो नहीं कर दिया। क्योंकि जनरल एंट्री में जो भी हम एंट्री करते हैं उसमें डेबिट और क्रेडिट बोथ साइड इक्वल होती है। तो यहाँ पर भी हमारे ट्रायल बैलेंस में भी वो डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि ट्रायल बैलेंस हमारी हेल्प करता है फाइनल अकाउंट मेंटेन करने में। जब हम बिजनेस के फाइनल अकाउंट बनाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो भी हमने सपोज किया है अपने बिजनेस का, तो उस टाइम पर हमें ट्रायल बैलेंस हेल्प करता है कि किस तरह से फाइनल अकाउंट मेंटेन करने हैं और कौन कौन से अकाउंट में क्या क्या एंट्री हमें करनी है। ठीक है, तो उसमें भी हमारी हेल्प करता है। और कुछ ऐसी एरर्स हैं जिनको फाइंड आउट करने में भी ट्रायल बैलेंस हमारी हेल्प करता है, जैसे कि एक्यूरेसी वगैरह चेक करने के लिए अमाउंट की, तो इसमें हमारे ट्रायल बैलेंस हेल्प कर देता है। अब हम समझ लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस के क्या फॉर्मेट है और किस फॉर्मेट के बेस पर ट्रायल बैलेंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यस स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ट्रायल बैलेंस मेंटेन करने के यहाँ पर दो फॉर्मेट है। ठीक है, हम दोनों में से किसी भी फॉर्मेट में ट्रायल बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं, यानी प्रिपेयर कर सकते हैं। दोनों फॉर्मेट को समझ लेते हैं किस तरह से है इसमें। तो फर्स्ट फॉर्मेट ये है जिसमें ऊपर लिखा है फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस इन द बुक्स ऑफ, जिसकी भी आप बुक में हम एंट्री करेंगे उसका पार्टी का यहाँ पर नेम लिख देते हैं। इस वाले कॉलम में 4 कॉलम होते हैं, इस वाले फॉर्मेट में 4 कॉलम होते हैं। पहला होता है नेम ऑफ अकाउंट्स, या फिर जिसे हम पर्टिकुलर भी बोल सकते हैं। दूसरा कॉलम होता है लेजर फोलियो यानी LF। तीसरा कॉलम होता है अमाउंट डेबिट और फोर्थ कॉलम होता है अमाउंट क्रेडिट। कहने का मतलब ये है, यानी जितने भी लेजर हमारे मेंटेन किए गए हैं सारे लेजर्स के नाम यहाँ पर आ जाएंगे हमारे। उसके बाद वो लेजर किस लेजर की बुक में किस किस पेज नंबर पर है उनके पेज नंबर इसमें लिखते हैं। वैसे एकेडमिक में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। ठीक है, इसके बाद आता है अमाउंट डेबिट। अमाउंट डेबिट यानी जितने भी हमने लेजर्स यहाँ बनाए जिनके अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस है उन सबके अमाउंट को हम डेबिट वाले कॉलम में यहाँ पर मेंटेन कर देते हैं। और जिन अकाउंट्स का बैलेंस हमारा क्रेडिट बैलेंस है उनके अमाउंट को हम क्रेडिट वाले कॉलम में मेंटेन कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये 4 कॉलम का ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट हमारा हो जाता है। जब इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे बोथ साइड का टोटल इक्वल आता है, यानी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। क्योंकि जब हमने जनरल एंट्री की थी तो उस टाइम पर हमने जितने भी ट्रांजेक्शन किए थे सारे ट्रांजेक्शन में डेबिट और क्रेडिट अमाउंट इक्वल लिखा था। उन्हीं से लेजर पोस्टिंग हुई तो ट्रायल बैलेंस जब बनेगा तो डेबिट और क्रेडिट कॉलम के दोनों का टोटल इक्वल आएंगे। ठीक है, एक फॉर्मेट ही हो गया। फॉर्मेट नंबर 2, अब फॉर्मेट नंबर 2 में क्या है, फॉर्मेट नंबर 2 में भी 4 कॉलम है। इसमें फर्स्ट दे रखा पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, यानी 4 कॉलम इस तरह से हैं। ये पर्टिकुलर में क्या है, ये जो साइड हो गई 2 कॉलम्स की डेबिट साइड हो गई और वो 2 कॉलम्स की हमारी क्रेडिट साइड हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, जितने भी आइटम्स हमारे यानी जितने भी लेजर्स में हमारे बैलेंसेस डेबिट हैं उन सबको हम डेबिट साइड लिखेंगे और इनके अमाउंट को डेबिट कॉलम में लिख देंगे। फिर जिनके जितने भी लेजर्स के बैलेंस हमारे क्रेडिट हैं उनके बैलेंस को क्रेडिट साइड लिखेंगे और इनके अमाउंट को
क्रेडिट वाले अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। इस तरह से डेबिट कॉलम का बैलेंस और क्रेडिट कॉलम का बैलेंस दोनों का टोटल जो है वो इक्वल आएगा। ठीक है, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं आएगा दोनों टोटल में। तो इस फॉर्मेट में करें या इस फॉर्मेट में करें, हम किसी भी फॉर्मेट को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ इसमें भी लिखा हुआ है फॉर्मेट और ट्रायल बैलेंस इन द बुक्स ऑफ, यानी सब में लिखना पड़ता है जो हमें। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मेट में से हम किसी भी फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। मैं इस फॉर्मूले को प्रेफर करता हूं क्योंकि इसमें एक ही साइड हम सारे लेजर्स को लाइन से लिख लेते हैं, बस हमें अमाउंट चेक करने होते हैं, डेबिट क्रेडिट इधर उधर कर लेते हैं। ठीक है, बाकी आप इन दोनों में से किसी फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो ये 2 टाइप्स के हमारे फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, तो अब आगे समझ लेते हैं कि इनमें न्यूमेरिकल हम किस तरह से करेंगे और न्यूमेरिकल करने का रूल्स क्या है। ठीक, यस, तो बात कर लेते हैं कि जब ट्रायल बैलेंस हम मेंटेन करेंगे तो ट्रायल बैलेंस मेंटेन करते टाइम पर हमें क्या रूल्स फॉलो करने हैं और उसको किस तरह से करना है। तो ट्रायल बैलेंस की सबसे पहले बात करते हैं मेथड। तो मेथड जो होते हैं ट्रायल बैलेंस को सॉल्व करने के, वो हमारे 2 टाइप के मेथड है। 2 टाइप के मेथड कौन कौन से? पहला मेथड जो है वो होता है विद द हेल्प ऑफ लेजर, यानी लेजर की हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाना। तो लेजर की हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उस टाइम पर क्या होता है, हमें जितने भी हमने जनरल एंट्री किए हैं, जनरल एंट्री के बाद जो हमने लेजर पोस्टिंग की है, तो लेजर पोस्टिंग के यहाँ पर बैलेंसेस हमको दे रखे होते हैं। तो लेजर जब हम बना लेंगे, तो लेजर जब मेंटेन करते हैं तो उसके बाद में लेजर की जब टोटलिंग करते हैं, यानी लेजर के लास्ट वाले पॉइंट पर जब हम उसका टोटल करते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है, टोटल करते टाइम पर हम या तो बैलेंस डेबिट साइड का एक्स्ट्रा ज्यादा होता है तो क्रेडिट साइड में हम लिख देते हैं बाई बैलेंस CD करके, यानी कैरेट डाउन करके। और अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा होता है तो डेबिट साइड में लिख देना है टू बैलेंस कैरेट डाउन, यानी टू बैलेंस CD करके। फिर करते क्या है, लेजर मेंटेन करते टाइम पर उस लेजर को बैलेंस जो निकल कर आता है, यानी बैलेंस CD जो होता है, उस बैलेंस को अगर डेबिट साइड में टू बैलेंस CD है तो उसे क्रेडिट साइड में नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट पर हम उसे ओपनिंग बैलेंस बना देते हैं। ऐसे ही सेम टू सेम लेजर में जब हमारा बैलेंस क्रेडिट साइड में होता है, बाई बैलेंस CD होता है, तो उसे नेक्स्ट मंथ के टोटल के नीचे नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट पर टू बैलेंस BD करके उसे ओपनिंग बना देते हैं। तो लेजर के जो बैलेंसेस आते हैं नीचे टू बैलेंस BD हो जाए या बाई बैलेंस BD हो जाए, कब, जब लेजर कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट पर। तो नेक्स्ट मंथ की जो फर्स्ट डेट होती है उस टाइम पर बैलेंस की जो पोजीशन होती है, मान लीजिए डेबिट में आया टू बैलेंस BD, तो जब हम लेजर ये ट्रायल बैलेंस मेंटेन करते हैं लेजर की हेल्प से, तो वहां पर डेबिट साइड में यानी क्लोजिंग करने के बाद नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट पर डेबिट साइड में बैलेंस BD लिखा हुआ है, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पर डेबिट वाले कॉलम में अमाउंट को, और जो अमाउंट बैलेंस BD में लिखा हुआ है वही अमाउंट हम यहाँ पर मेंटेन करते हैं लेजर की हेल्प से। अगर लेजर की हेल्प से जब कर रहे हैं तो लेजर का बैलेंस अगर क्रेडिट साइड आया है, यानी नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट पर लेजर का बैलेंस अगर क्रेडिट साइड पर दे रखा है, तो टू बाई बैलेंस BD को, तो हम यहाँ पर उसका अमाउंट की एंट्री क्रेडिट साइड में करते हैं। ठीक है, तो जो बैलेंसेस में अमाउंट आता है उस बैलेंसेस को यहाँ पर लिखा जाता है। ये तो हो गया हमारा विद द हेल्प ऑफ लेजर। लेजर की हेल्प जब हमें लेजर दे रखे हो तो उस टाइम पर हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, अब दूसरा आता है, दूसरा विद द हेल्प ऑफ लेजर बैलेंस। इस वाली कंडीशन पे क्या है, विद द हेल्प ऑफ लेजर बैलेंस, से मतलब ये है कि जब हमारे पास लेजर नहीं दे रखे लेकिन लेजर के बैलेंसेस हमें केवल बता रखे हो, कि सिंपली दे दिया सैलरी अकाउंट का बैलेंस ये है, सेल्स अकाउंट का बैलेंस ये है, मशीनरी अकाउंट का बैलेंस ये है, बिल्डिंग अकाउंट का बैलेंस ये है, यानी ओनली हमें बैलेंसेस दे रखे हैं, बट ये नहीं बता रखा किस लेजर का अकाउंट का बैलेंस जो है डेबिट बैलेंस आया था या क्रेडिट बैलेंस आया था। ऊपर तो हमें लेजर दे रखे थे तो उसका डेबिट क्रेडिट बैलेंस था, उसके बेस पर हमने इसमें एंट्री कर दी। लेकिन सेकंड कंडीशन पे क्या है, हमें केवल लेजर के बैलेंसेस दे रखे हैं और डेबिट क्रेडिट कंडीशन हमने को नहीं बता रखी है। तो उस कंडीशन पर हम किस तरह से उस ट्रायल बैलेंस को मेंटेन करेंगे। तो जिस कंडीशन पर हमारे पास कोई भी एग्जांपल, कोई भी मैसेज नहीं होता या कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती कि हमारे लेजर का बैलेंसेस क्या है, तो उस टाइम पर हम एक रूल फॉलो करते हैं। वो क्या रूल हो जाता है, जो रूल होता है इस पर, इस टाइम पर जब हमारे पास लेजर के बैलेंसेस दे रखे हैं और हमें ये ना बता रखा हो कि वो बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, उस टाइम पर एक रूल है, उस रूल को फॉलो करते हुए हम ट्रांजैक्शन को ट्रायल बैलेंस के अंदर मेंटेन करेंगे। तो वो क्या रूल है, रूल ये है, ऑल expenses and assets are debit
डेबिटेड यानी ऑल एक्सपेंसेस एंड एसेट्स आर डेबिटेड, यानी जितने भी एक्सपेंसेस और एसेट्स होंगे उन सबको हम डेबिट करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, ऑल इनकम एंड लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड, यानी कि जितनी भी इनकम और लायबिलिटीज होंगी उनको हम क्रेडिट करेंगे, यानी कि जितने भी एक्सपेंस और एसेट्स होंगी वो सारे के सारे तो हमारे डेबिट होंगे, ठीक है। और जितने भी इनकम्स और जितने भी लायबिलिटीज होंगी वो सारी हमारी क्रेडिट होंगी। तो इस चीज को हम याद रखेंगे कब, जब हमारे पास लेजर के ओनली बैलेंसेस दे रखे हो, यानी यहां पर हमें केवल लेजर के बैलेंसेस दे रखे हैं, ठीक है। लेजर की बैलेंस की हेल्प से जब हम बना रहे हैं यहाँ पर ट्रायल बैलेंस को, तो एक्सपेंस और एसेट्स तो डेबिट होंगे, ये हम याद रखेंगे, और इनकम और लायबिलिटीज क्रेडिट होंगी, इस बात को भी हम अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि ये दोनों हमारी हेल्प, ये जो रूल है ये हेल्प करता है हमारी ट्रायल बैलेंस को मेंटेन करने में। कब, जब हमारे पास ओनली लेजर के बैलेंसेस दे रखे हो, डेबिट और क्रेडिट का कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन ना हो, ठीक है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कुछ, और एग्जांपल के हेल्प समझ लेते हैं किस तरह से ट्रायल बैलेंस को मेंटेन किया जाएगा। यस स्टूडेंट्स, तो मैंने ये एग्जांपल लिया हुआ है, मींस क्वेश्चन, तो इसे समझ लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं इसमें करना क्या है हमको, इसके बाद इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस ऑफ कीर्ति, यानी कि यहाँ पर कोई पर्सन है कीर्ति जिसके हमें लेजर के बैलेंसेस दे रखे हैं, और हमें यहाँ पर ये नहीं बता रखा है कौन सा बैलेंस डेबिट है क्रेडिट है, यानी ओनली बैलेंस है। तो बैलेंसिंग की हेल्प से हमको यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके बाद हमें ये सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो जितने भी हमें ये अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं, सबसे पहले उनके सारे अकाउंट के लेजर के नेम लिख लेते हैं यहाँ पर लाइन से, उसके बाद उनका अमाउंट लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले दे रखा बिल्डिंग, उसके बिल्डिंग अकाउंट लिख लेते हैं। फिर देखा कैपिटल अकाउंट, इसके बाद नेक्स्ट देखा डेटर्स अकाउंट, इसके बाद नेक्स्ट दे रखा क्रेडिटर्स अकाउंट, इसके बाद नेक्स्ट दे रखा परचेज अकाउंट, नेक्स्ट दे रखा सेल्स अकाउंट, नेक्स्ट दे रखा है रिटर्न आउटवर्ड, अकाउंट, नेक्स्ट दे रखा रिटर्न इनवर्ड, अकाउंट, नेक्स्ट दे रखा है हमको बिल्स पेबल, से अकाउंट, नेक्स्ट दे रखा है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल लिख लिया हमने। नेक्स्ट देखा बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट रखा है मैं ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, नेक्स्ट रखा है वेजेस अकाउंट, नेक्स्ट रखा है सैलरीज अकाउंट, और नेक्स्ट दे रखा है हमको रेंट अकाउंट लास्ट। तो ये सारे हमारे पास लेजर के जो नेम दे रखे थे इस क्वेश्चन में, वो सारे लेजर के नेम हमने लाइन से यहां पर लिख लिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कौन सा लेजर, यानी अब हमें रूल्स फॉलो करना है जो हमने रूल्स पढ़ा था। क्या रूल्स था इसको सॉल्व करने का, कि डेबिट यानी कि ऑल एक्सपेंसेस एंड एसेट्स आर डेबिट और ऑल इनकम एंड कैपिटल आर क्रेडिटेड, यानी कि जितने भी एसेट्स हैं या जितने भी एक्सपेंस हैं उन सबको तो हम डेबिट करेंगे यहाँ पर, और जितने भी हमारे प्रॉफिट्स हैं यानी इनकम्स हैं या जितने भी हमारे लायबिलिटीज हैं उन सबको हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। डेबिट क्रेडिट से मतलब है डेबिट वाले कॉलम में अमाउंट लिखना, क्रेडिट वाले कॉलम में अमाउंट लिखना। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिल्डिंग की। तो बिल्डिंग जो हमें दे रखा है यहाँ पर दे रखा है 2,46,000 का। अब बिल्डिंग हमारी क्या होती है, बिल्डिंग हमारा होती है एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी या इनकम। तो बिल्डिंग हमारी प्रॉपर्टी है, मींस ये एसेट्स होती है। तो जब बिल्डिंग एसेट्स होती है तो 2,46,000 का अमाउंट जो आ जाएगा वो एसेट्स में आ जाएगा। 2,46,000 एसेट साइड में हमने इसकी एंट्री कर दी और क्रेडिट साइड डेबिट साइड में एंट्री कर दी, क्रेडिट साइड में डैश करके
कॉलम को खाली छोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैपिटल की। तो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल 2,50,000 की दे रखी है। कैपिटल जो होती है वो फर्म की लायबिलिटी होती है, क्योंकि ओनर अपने पास से फर्म में उसको लगाता है, यानी बिजनेस में लगाता है। तो वो ओनर की प्रॉपर्टी होती है जो फर्म से वैसे तो कभी निकाली नहीं जाती, लेकिन जब भी फर्म बंद होगी तो हमें सपोज करते हैं वो हमें वापस करनी है। तो कैपिटल लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी क्रेडिट में आती है। तो ये हमको दे रखा है 2,50,000 रुपीज का, जो हम लिख देंगे 2,50,000 क्रेडिट साइड। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स वो पर्सन होते हैं जिनको हम क्रेडिट पर गुड्स सोल्ड करते हैं। तो जिनको क्रेडिट पर गुड्स सोल्ड किया उनसे पैसा लेना है, और जिनसे पैसा लेना है वो हमारी एसेट्स होती है। तो डेटर दे रखे 20,000 के, जो हमारे आ जाएंगे डेबिट साइड में, कि एसेट्स सारी डेबिट में आती हैं। इसके बाद क्रेडिटर। क्रेडिटर वो पर्सन होते हैं जिनसे हम क्रेडिट पर गुड्स परचेस करते हैं। जिन लोगों से गुड्स हमने क्रेडिट पर परचेस किया है, इट मींस उनको पेमेंट करना है, और जिनको पेमेंट करना है वो हमारी लायबिलिटी होती है। और लायबिलिटी हमको दे रखी है 22,000 रुपीज की, और लायबिलिटी आती है क्रेडिट में। तो 22,000 हमने क्रेडिट में लिख दिया। इसके बाद दे रखा है परचेस। परचेस क्या होता है? जब भी हम गुड्स मार्केट से परचेस करने जाते हैं तो वो हमारा खर्चा हो जाता है, मींस एक्सपेंस हो जाता है। और जब एक्सपेंस होता है तो सारे के सारे एक्सपेंस आते हैं डेबिट साइड में। तो परचेस हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा। अमाउंट दे रखा है परचेस का 35,000 रुपीज। इसके बाद बात करते हैं सेल्स की। तो सेल्स क्या होता है? सेल्स का मतलब है हम मार्केट में अपने गुड्स को सेल कर रहे हैं, और सेल करने से हम इनकम जनरेट कर रहे हैं। यानी जब सेल्स कर रहे हैं तो इनकम हो रही है, और इनकम क्या होती है? क्रेडिट। यानी सेल्स हमारी क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। और अमाउंट सेल्स का दे रखा है 53,000 रुपीज। तो 53,000 सेल्स का क्रेडिट साइड में अमाउंट लिख देंगे। इसके बाद नीचे आ जाता है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब, रिटर्न का मतलब तो वापस करना, आउटवर्ड का मतलब बाहर। तो बाहर उसी चीज को हम वापस करेंगे जिस चीज को पहले हमने लेके आए होंगे अंदर। मींस ये परचेस का रिटर्न है, जिस चीज को हमने पहले परचेस किया था उसे अब हम रिटर्न कर रहे हैं। तो परचेस जब डेबिट होती है तो परचेस रिटर्न क्रेडिट होगा, क्योंकि परचेस रिटर्न हम बाहर वापस कर रहे हैं। तो जब से परचेस रिटर्न क्रेडिट है तो अमाउंट आ जाएगा इसका 500 रुपीज का, हमको दे रखा रिटर्न आउटवर्ड। तो क्रेडिट में लिख देंगे 500 रुपीज। ठीक है, इसके बाद रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब है लौट कर हमारे पास वापस आना। इनवर्ड का मतलब हमारे पास, यानी कि आगम। तो रिटर्न हो रहा है हमारे पास लौट कर, जब हमारे पास आ रहा है लौट करके, तो कौन सा होगा? जो हमने पहले सेल्स किया हुआ। सेल्स अगर क्रेडिट है तो रिटर्न इनवर्ड क्या हो जाएगा? डेबिट। तो रिटर्न इनवर्ड का अमाउंट जो दे रखा है वो हमको दे रखा है 1,000 रुपीज। तो हम डेबिट साइड लिख देंगे 1,000 रुपीज। इसके बाद बात करते हैं बिल्स पेबल। पेबल का मतलब क्या है? जो पे करना है। तो पे क्या करना होगा? जो हमारी लायबिलिटी होगी। तो बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी किधर आती है? क्रेडिट साइड में, जिसका अमाउंट दे रखा है 4,000 रुपीज। तो बिल्स पेबल 4,000 रुपीज हम क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री कर देंगे। इसके बाद रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब जो रिसीव होगा। ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल का मतलब ये है जो हमें फ्यूचर में रिसीव होने वाला है, और जो रिसीव होने वाला है मींस वो हमारी एसेट्स है, इनकम नहीं है। इनकम वो होता है जो रिसीव हो चुकी होती है, जो हमने अर्न कर ली होती है। लेकिन बिल्स रिसीवेबल यहाँ रिसीव होगा इसका पेमेंट, तो मींस ये हमारी एसेट्स है, और एसेट्स हमारी डेबिट में आती हैं। और रिसीवेबल का अमाउंट दे रखा है यहाँ पर 8,000 रुपीज। तो हम 8,000 रुपीज रिसीवेबल में लिख देंगे। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है जो बैंक में डिपॉजिट है उससे ज्यादा विड्रॉ कर लेना। ओवरड्राफ्ट में जब आप ज्यादा विड्रॉ कर लोगे तो वो आपको चुकाना पड़ेगा। जब आपको चुकाना पड़ेगा इट मींस वो आपकी लायबिलिटी हो गई, आपको पे करना है। और लायबिलिटी सारी कहाँ आती है? क्रेडिट में। तो 6,000 रुपीज के हम बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखे हैं, इसको हम क्रेडिट में मेंशन कर देंगे। इसके बाद करते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब जब बिजनेस का मंथ स्टार्ट, ये वाला ईयर जो स्टार्ट हुआ, इस ईयर के बिगिनिंग में हमारे पास इतने रुपए का स्टॉक था। तो जो स्टॉक था उस पर हमारे बिजनेस का राइट्स है, मींस वो बिजनेस की एसेट्स है। तो एसेट्स जितनी भी होती हैं वो डेबिट में आती हैं। तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो डेबिट में आ जाएगा 7,500 रुपीज। ठीक है, इसके बाद आता है वेजेस। वेजेस क्या है? वेजेस का मतलब है हमने किसी पर्सन से काम कराया, उसको उसका पेमेंट दिया है। तो वेजेस एक तरह से हमारा एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस जितने भी होते हैं वो आते हैं डेबिट साइड में। तो वेजेस जो है वो आ जाएगा डेबिट साइड में, वो भी 6,000 रुपीज का हमको दे रखा है। ठीक है, इसके बाद देखा सैलरी। सैलरी क्या है? जो एम्प्लॉय हमारे यहाँ वर्क कर रहे हैं उनको हम उनके काम करने के बदले पेमेंट कर रहे हैं, मींस उनको उनकी सैलरी पे कर रहे हैं। तो जब सैलरी हम पे कर रहे हैं तो सैलरी हमारी एक्सपेंस हो गई, क्योंकि हम अपने एम्प्लॉयज को पे कर रहे हैं। तो सैलरी हमारी एक्सपेंस होती है, और सारे एक्सपेंस आते हैं डेबिट में। तो सैलरी का अमाउंट 9,000 रुपीज, ये भी हम डेबिट में मेंटेन कर देंगे। इसके बाद आता है रेंट। रेंट यहाँ पर रेंट जो है वो रेंट भी हमें कुछ भी मेंशन नहीं दे रखा कि रेंट हमने रिसीव किया या पे किया है। इट मींस रेंट हमारा यहाँ पर एक्सपेंस है।
ठीक है। जब भी किसी अकाउंट के सामने ये ना दे रखा हो रिसीव या पेड, तो हम उसे पेड ही मानते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेंसिव होता है, रेंट हमने पे कर दिया। तो यहाँ पर रेंट जो दे रखा है वो हमको दे रखा है 3000 रुपीज का, तो रेंट हम यहाँ पर 3000 रुपीज ये भी डेबिट में लिख देंगे क्योंकि ये भी एक्सपेंस हमने माना है। इस तरह से हमारे ये सारे अमाउंट इसमें मेंटेन हो गए। अब हमें क्या करना है, अब लास्ट में हमें करना है इसका टोटल, यानी डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड दोनों साइड्स का हमें टोटल करना है और टोटल करके ये बताना है कि हमारा दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल नहीं आ रहा है, इट मींस ये हमारा न्यूमेरिकल रॉन्ग हमने किया है, ठीक है। तो दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। अब टोटल करते हैं। सबसे पहली बात, आप अगर आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपके पास कैलकुलेटर की फैसिलिटी है, आप उसकी हेल्प से इसे इजीली जल्दी टोटल कर सकते हो। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको ये टोटल रिटन में ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो अब हम टोटल कर लेते हैं। मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं कैलकुलेटर की हेल्प से कर रहा हूँ। तो कैलकुलेटर की हेल्प से मैंने इसका टोटल जो किया है वो टोटल हमें निकल के आया है 3,35,500 रुपीज। कितना निकला? 3,35,500 रुपीज। तो 3,35,500 रुपीज सेम 3,35,500 रुपीज, ठीक है। तो मेरे बोथ साइड का इस जो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया इसका बोथ साइड का टोटल इक्वल आ गया। इट मींस ये हमारा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल करेक्ट बना है। तो इस तरह से अगर एग्जाम में हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं ट्रायल बैलेंस के, तो हमें इस तरह से सॉल्व करके आने हैं। कब? जब हमारे पास लेजर के केवल बैलेंसेस दे रखे हैं और उसकी हेल्प से हमें करना हो, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। तो ये स्टूडेंट आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से कि ट्रायल बैलेंस के न्यूमेरिकल हम जब एग्जाम में आएंगे तो किस तरह से हम उनको सॉल्व करके आएंगे और कितना इजी होता है ट्रायल बैलेंस को सॉल्व करना, ठीक है। जब आपके पास लेजर के बैलेंसेस दे रखे हो तो उस रूल्स को अप्लाई करते हुए, रूल्स जो हमारा था वो था ऑल एक्सपेंसेस एंड एसेट्स आर डेबिट और ऑल इनकम एंड लायबिलिटीज आर क्रेडिट, ठीक है। जब हमें लेजर के यानी लेजर बने हुए दे रखे हो तो लेजर बैलेंस जो क्लोजिंग में नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट पर बैलेंस की जो पोजीशन है डेबिट साइड है तो डेबिट साइड अमाउंट लिखकर और क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड अमाउंट लिखकर, ठीक है। तो ये करना बहुत इजी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक दें, फीडबैक देकर हमें बताएं कि आपको कितना इसमें समझ में आता है, ठीक है। अपने जो भी डाउट्स हो वो भी हमारे कमेंट में जाकर के हमको बता देते हैं और अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं, ठीक। इस तरह से आगे पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।